Beginning with Almighty's name, who's the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. So from this platform of English Buffet 5, I am again with you to impart you something from basic English, and this is going to be your lesson number 17. Viewers, these days we are doing sentence, and in order to know more about the advanced English and I must say advanced type of sentences, you must know the basic parts of sentence first. So definitely in the previous two lessons we have been dealing with sentence, but जो upcoming lesson आ रहा है आज के lesson के बाद, उसके लिए sentence के different parts का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए आज जो मैं डिफरेंट पोर्शंस आपको बताने जा रही हूँ सेंटेंस के, काइंडली उसको ध्यान से गौर से सुनिएगा और फिर उसी पे आपका नेक्स्ट जो वीडियो लेसन है वो उसी पे डिपेंड करता है, राइट. सो व्हाट इज़ एक्चुअली अ सेंटेंस व्यूअर्स, यू हैव टू लिसन अटेंटिवली नाउ. अ सेंटेंस इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि इस तरह से तरतीब दिया होता है कि दैट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग एंड सेंस टू अस. और अगर मेनली हम बात करें तो एक सेंटेंस किससे मिलके बनता है? दो चीज़ों से, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. ये भी आपको मैं एक पिछले लेसन में बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट कौन होता है? द डूअर ऑफ द एक्शन, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. एग्जाम्पल आपके सामने है. आप जो सब्जेक्ट है व्यूअर्स, वो किसी नाउन या प्रोनाउन की शक्ल में भी हो सकता है और वो किसी फ्रेज़ या क्लॉज की शक्ल में भी हो सकता है. अब इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है आपके लिए कि व्हाट इज़ अ फ्रेज एंड क्लॉज. देखें, इफ़ आई से सिंपली शी रन्स क्विकली, तो शी इज़ अ प्रोनाउन. इफ़ आई से हिना रन्स क्विकली, तो हिना इज़ अ नाउन, राइट. ईदर अ नाउन और प्रोनाउन is called subject, but they can be in the form of phrase also. For example, the girl wearing brown dress is running very fast. So the girl wearing brown dress, this is a whole phrase, right? So this is what I am going to impart you now today कि phrases और clauses कैसे ये sentence के ही different portions होते हैं और किस तरह से ये हमारे sentence को एक length भी provide करते हैं और एक variety भी, right? So let's begin. Clause is also a group of words, viewers, but what is its difference from phrase? See, clause is a group of words that contain a subject and a verb. क्लॉज की निशानी ये है कि उसमें हमेशा आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर दिखाई देगा. जैसे कि ये सेंटेंस देखें, आई वेंट टू स्कूल, राइट. आई सब्जेक्ट, वेंट ये है आपका वर्ब, और एक क्लॉज के लिए इन दोनों का होना शर्त है. दिस इज़ द कंडीशन एंड दिस सेंटेंस इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन. होप यू गॉट इट. अब दूसरी तरफ देखिएगा, फ्रेज क्या होती है. फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब मिस हो जाएंगे. अ फ्रेज विल बी लैकिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट फ्रेंड ये एक फ्रेज है. वॉज वर्किंग, इट्स अ फ्रेज. वेरी प्रिटी, रियली स्लोली, इन द बिन, राइट. सो ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं. अभी इनकी टाइप्स को जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है. जस्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड दैट व्हाट अ फ्रेज इज़. अ क्लॉज डज हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, whereas a phrase does not have a subject and verb. और ये दोनों क्या होते हैं व्यूअर्स? दोनों ही एक सेंटेंस के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं जो कि सेंटेंस को लेंथ और वैरायटी प्रोवाइड करेंगे. अभी जो पीछे हमने लास्ट टू लेसन्स पढ़े हैं उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे सेंटेंसेस के, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर्स की तरफ आपको लेके चलूँगी बहुत जल्द. उसके लिए आपका दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है. एक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. वो अभी मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ. यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. इसी स्लाइड के बॉटम में देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई वेंट टू स्कूल. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्लॉज जो होती है इसकी दो काइंड्स होती हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. ब्रीफली मैं आपको बता दूं, जैसा कि वर्ड डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी और हिस्से पे रिलाई करे, जो किसी और पे रिलाई करे अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, राइट. और इंडिपेंडेंट वो पोर्शन होगा सेंटेंस का
जो कि अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए कम्प्लीटली फ्रीडम पे होगा, उसके साथ किसी और हिस्से का लगाना ज़रूरी नहीं है, राइट। जैसे कि ये बॉटम में सेंटेंस देखें, ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल, कि अगरचे मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी फिर भी मैं स्कूल गई। सो अगर मैं आइसोलेटेडली ये सेंटेंस का पोर्शन फर्स्ट वाला रीड करूँ, ऑल्दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड देन आई एम साइलेंट, डू यू थिंक that the sentence is giving you complete meaning and sense? Definitely not, right? So this portion is called dependent portion, dependent clause. जबकि I went to school is giving us complete sense कि मैं स्कूल गई, right? So sentence का वो portion जो कि आपको complete meaning देता है वो क्या कहलाता है? Independent clause, और जो incomplete meaning दे वो dependent, right? अब यहाँ पे पीछे मैंने आपको अभी बताया कि फ्रेज़ और क्लॉज का डिफरेंस क्या है, उसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि यही आपको हेल्प आउट करेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी समझने में। सो फ्रेजेस डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वेयर एज क्लॉज डज कंटेन। फ्रेजेस कांट कन्वे अ कंप्लीट सेंटेंस, you can say thought and idea, whereas clauses do it. And phrases can't stand alone, phrases अकेले कोई meaning आपको convey नहीं करेंगी, जबकि independent clauses जो हैं वो they can stand alone and they can convey you different meanings. Now let's explore what's the difference between dependent and independent clauses. Remember viewers, these are the different portions of sentences. एक sentence के different portions होते हैं, अब हम one by one इनको explore कर रहे हैं। आप देखिएगा, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये मैंने पहले भी आपको बताया, अब इसकी एग्जांपल्स देखें आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। जेन एट पास्ता, दिस इज़ अ कंप्लीट पोर्शन गिविंग कंप्लीट सेंस, दैट्स वाई इट इज़ इंडिपेंडेंट। लेकिन इसी का हाफ सेंटेंस ये है, बिकॉज शी वॉज हंग्री, जेन ने पास्ता खाया क्योंकि वो भूखी थी। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ क्योंकि वो भूखी थी, तो क्या ये सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग देता है? नो। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट। और इसी तरह से दूसरी मिसाल आप देख सकते हैं। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एन्जॉयज़ इट, आसिफ हॉकी खेलता है क्योंकि वो इसको एन्जॉय करता है। अब Asif plays hockey is giving us complete sense. That is why this portion of the sentence is called independent. Whereas if we just say as he enjoys it, it is not giving us complete meaning, because we don't know who enjoys it, why he enjoys it, and what that actually game is, right? So all the answers will be given by this portion. That is why this portion relies on independent clause. इसीलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल्स व्यूअर्स यू कैन गो थ्रू देम साइलेंटली। आई होप दे आर गोइंग टू क्लियर योर डाउट्स। लास्ट एग्जाम्पल रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिम रीड्स because he loves it. So Jim reads, this is independent clause because it is conveying you a complete thought, whereas because he loves it is giving you half of the meaning. So here we are dependent on this portion, that is why this one is called dependent clause and this one is independent. I hope your all doubts regarding phrase and clause difference and dependent and independent clause are clear. But remember one thing viewers, ऐसे भी हो सकता है कि आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए डिफरेंट वर्ड्स भी फेस करना पड़े. फॉर एग्जांपल वी कैन हैव other names for these two sorts of you can say clauses. See, independent clause को हम क्या कह सकते हैं, main clause या फिर principal clause भी इसको कह सकते हैं, जबकि दूसरी clause कौन सी है, dependent clause. इसके लिए हम एक और word use कर सकते हैं, वो है subordinate clause. Right viewers? So they can have different names. आपने इनके different names देख के परेशान नहीं हो जाना. Now let's take a review. व्यूअर्स, सेंटेंस के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, डिफरेंट क्लॉजेज होती हैं, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ मेन क्लॉजेज होती हैं, मेन पोर्शंस जो कि अपने अंदर कंप्लीट थॉट लिए होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, जबकि कुछ पोर्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरों पर रिलाई करते हैं
और वो डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट पोर्शंस कहलाते हैं, राइट। उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट पोर्शन पे रिलाई करना पड़ता है, राइट। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग टू फिनिश. Whenever she goes to a movie, she likes to buy a popcorn. So which one is independent? She likes to buy a popcorn. It means that it is having a complete subject, verb, and we can say overall a complete subject and predicate, and the whole thought is conveyed. Whereas this portion is incomplete because it is giving half of the thought but not complete whenever she goes to a movie. Hope you got it. आई होप यू आर गोइंग टू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको इसकी समझ आएगी तो डेफिनेटली ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर एंड मोर वीडियोज सो दैट यू मे बी clear in your concepts regarding English language. So try not to forget to practice, involve your kids in these basic concept clearance lessons, and till the very next lesson, take care of yourself, keep practicing. Allah Hafiz.